अमेरिका ने शाम से फौजियों के इनखला के लिए हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत तुर्की और अमेरिका के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद किए गए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का अमेरिकी फैसले पर इजहार अफसोस। कहा, अमेरिका को फैसले से कबल इत्तेहादियों को एतमाद में लेना चाहिए था। फ्रांस का शाम में कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। बरतानवी हुकूमत का मुल्क भर में ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। वजीर सिक्योरिटी बेन वेल्स का कहना है कि सिस्टम फजा में उड़ने वाले ड्रोन्स का पता लगाएगा। गेटवेक एयरपोर्ट पर मुश्तबा ड्रोन की परवाज के बाद फैसला किया गया। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में वजारत बराए अवामी उमूर की इमारत पर हमला, 29 अफराद हलाक, 20 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 हमलावर भी मारे गए। फोर्सेस ने 300 से ज्यादा यरगमालियों को बाजियाब करा लिया। मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मोहम्मद अल शहाद को ओहदे से बरतरफ कर दिया। मेजर जनरल खालिद मैगवार नए इंटेलिजेंस चीफ तैनात। अल शहाद की बरतरफी का फैसला मिस्री सदर और वजीर दिफा के दरमियान खुफिया मुलाकात के बाद किया गया। इंडोनेशिया में हौलनाक सुनामी से हलाकतों की तादाद 373 हो गई। 1459 अफराद जख्मी। आतिशफशा में धमाकों का सिलसिला जारी। गजबनाक लहरों ने जजीरा जावा और समाट्रा में सैकड़ों मकानात और रेस्टोरेंट्स मलियामेट कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व्स को तमाम मसाइल की जड़ करार दे दिया। कहते हैं, मुल्क की मईशत को दरपेश वाहिद मसले का नाम फेडरल रिजर्व है। इसमें बैठे लोगों को मसाइल का अदराक ही नहीं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस जेआईटी ने आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप को जिम्मेदार करार दे दिया। सिंध बैंक सिर्फ 4 अरब कर्ज दे सकता है। ओमनी कंपनी को 24 अरब कर्ज दिया। जरदारी ग्रुप ने 53 अरब 40 करोड़ के कर्जे लिए। जरदारी फैमिली के कपड़े, खाना, बिल, सदके के बकरे और कुत्ते के अखराजात भी कोई और देता रहा है। बेनामी अकाउंट्स। जेआईटी के वॉल्यूम 25 में मजीद इंकशाफात। आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर की जायदादों की तफसीलात। वॉल्यूम 25 में सिंध की जमीनों पर मुबैना कब्जे की तफसीलात भी मौजूद। जराये के मुताबिक जेआईटी रिपोर्ट में जरदारी सिस्टम की दस्तावेजात का भी जिक्र। वॉल्यूम 25 में गैर मुल्की जायदादों और जमीनों की मुबैना हेर फेर में सरकारी अफसरों का भी तस्करा। बिलावल हाउस लाहौर की अराजी जरदारी ग्रुप की मलकियत है। बिलावल हाउस लाहौर पहले गिफ्ट किया गया, बाद में गिफ्ट वापस करके बहरिया टाउन को आधी रकम अदा कर दी गई। फरियाल तालपुर के दुबई पाम जमेरा गल्फ रेजिडेंसी में अरबों रुपए की जायदादें ड्राइवरों और मुबैना फ्रंट मैनों के नाम पर रजिस्टर्ड। जेआईटी ने पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ नैब रेफरेंस की सिफारिश कर दी। जेआईटी रिपोर्ट ने बहरिया टाउन के हवाले से भी अहम राज अफशां किए। मलिक रियाज अदालत को ब्लैकमेल करने के लिए इशारात लगवा रहा है। ये वो पाकिस्तान नहीं जहां सरकारी अराजी की बंदरबांट की जाती थी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बहरिया टाउन, जरदारी ग्रुप और ओमनी की जेआईटी में जिक्र करदा जायदादें मुंजमद करने का हुक्म। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज को नोटिस जारी। 31 दिसंबर तक जवाब तलब। जेआईटी रिपोर्ट ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। ओमनी ग्रुप के कारोबार में 1997 से 2009 के दरमियान गैर मामूली इजाफा देखने में आया।
ओमनी ग्रुप ने 83 कंपनियां बनाई, जिनमें से 23 कागजी हैं। बैंक से खिलाफ ज़ाब्ता कर्ज के लिए ओमनी ग्रुप ने एक की बजाय 5 ग्रुप जाहिर किए। ओमनी ग्रुप ने आसिफ जरदारी के फ्रंट ग्रुप का काम किया। JIT रिपोर्ट ने सब बता दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आला क़यादत के खिलाफ कार्रवाई की सूरत में सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। मुस्तफ़ा नवाज कहते हैं नाम नेहाद एहतसाब को नहीं मानते। पीपल्स पार्टी मैदान छोड़कर नहीं भागेगी, सड़कों पर निकलेंगे। JIT रिपोर्ट के बाद शहरी रहमान का वावेला, कहा हमारे साथ इस तरह होगा तो ऐवान को चलने नहीं देंगे। नवाज शरीफ पर करप्शन साबित, कमराए अदालत से गिरफ्तार। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद, 1.5 अरब रुपए और $2.5 करोड़ जुर्माना। 10 साल तक अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल, नवाज शरीफ अडयाला जेल मुंतकिल। अदालत ने जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ के जराए आमदन बताने में नाकाम रहे, वो करप्शन और बदउनवानी में मुलव्वस पाए गए। तहरीरी फैसला जारी, नवाज शरीफ की 8 सालगिरह अडयाला जेल में ही मनाएंगे। नवाज शरीफ के सऊदी अरब में भी असासे तहवील लेने का हुक्म। अदालत की सऊदी अरब से राबते की हिदायत। जज अरशद मलिक ने मुजरिम को कोर्ट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल करने की अपील मंजूर कर ली। महकमा दाखिला पंजाब का नवाज शरीफ को जेल में बेटर क्लास देने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने भी नवाज शरीफ को जेल में बेहतर सहूलियात के लिए खत लिख दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का फैसला, लीगी रहनुमाओं ने अदालती फैसले को तनकीद का निशाना बना डाला। जावेद हाशमी और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा अदालतों से इंसाफ की तवक्को नहीं। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि नवाज शरीफ की कोई सजा ही नहीं बनती। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने शायराना अंदाज में रद्द अमल दिया। प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी, नवाज शरीफ साहब ने और बच्चों के नाम मुंतकिल कर दी। बच्चे इतने नालायक साबित हुए, वालिद की दफा में नहीं आए। ओमनी वाले केस में वालिद इतना नालायक साबित हुआ कि अपने बेटे के सियासी करियर को तबाह करने के लिए उसके नाम कर। ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज 1 अल अजीजिया है, ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज 2 ओमनी है। नवाज शरीफ के बच्चे नालायक हैं, वालिद के दिफा में नहीं आए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ को ट्रायल कोर्ट में सफाई का मौका मिला, लेकिन वो मनी ट्रायल नहीं दे सके। कमीशन के पैसे मुख्तलिफ तरीकों से बैरून मुल्क जाते थे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों बेनकाब हो गए। फैसले से सच सामने आ गया। हुक्मरानों ने इक़्तिदार में आकर सिर्फ दौलत बनाई। वज़ीर आज़म इमरान खान का नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर रद्द अमल। कहा 10 साल में 24,000 अरब रुपए कर्जा लिया गया। एहतसाब का आमिल मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। मौलाना ताहिर अशरफी के अकाउंट्स में मुश्तबा ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक उनके खिलाफ मगरबी ममालिक से रकूम लेने के इल्जाम की तहकीकात शुरू। तलबी का नोटिस भी भिजवा दिया गया। तहकीकात का दायरा कार कई और अहम शख्सियात तक फैलाने का इम्कान। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता और हौसले बुलंद है। आजाद रहेंगे ये मुसलमान, कायदे आज़म तेरा एहसान है। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। कौम को पाकिस्तान का तोहफा देने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज जाम विलादत। कायदे आज़म की जिद्दोजहद के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया।
और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार। गलियों, घरों और गिरजाघरों को बरक़ी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया।